आज से हजारों साल पहले लिखी गई एक किताब कहती है कि समुद्र के किनारे एक शहर था, इतना प्लान्ड, इतना एडवांस्ड कि उसके मिटने के बाद भी लोग उसे भूल नहीं पाए। और फिर एक दिन वो शहर समुद्र के अंदर चला गया। सदियों तक हमने इसे बस कहानी माना, लेकिन जब साइंटिस्ट ने उस जगह के नीचे देखा तो उन्हें कहानी नहीं, पत्थर मिले। सवाल सिंपल है, अगर द्वारका सिर्फ मिथ थी तो उसके निशान समुद्र के नीचे क्यों मिले? महाभारत को अक्सर माइथोलॉजी कहा जाता है, इसलिए द्वारका को भी सिर्फ एक कहानी मान लिया गया। लेकिन हिस्ट्री का एक सिंपल रूल होता है, जब कोई जगह अलग अलग समय में अलग अलग सोर्सेज में एक जैसे डिटेल्स के साथ लिखी जाए तो वो इमेजिनेशन नहीं होती, वो एक कलेक्टिव मेमोरी बन जाती है। महाभारत द्वारका को डिस्क्राइब करती है समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर, प्लान्ड रोड्स, स्ट्रॉन्ग वॉल्स और गेट्स और एक अचानक डिसअपियरेंस। ये डिसअपियरेंस किसी युद्ध से नहीं, समुद्र से जुड़ा हुआ बताया जाता है। 1980s के दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी गोवा ने द्वारका के कोस्ट पर एक अंडर वाटर सर्वे शुरू किया। ये कोई धार्मिक मिशन नहीं था, ये कोई आस्था से जुड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन था। डाइवर्स जब नीचे उतरे तो उन्होंने देखा सीधी लाइंस में बनी दीवारें, परफेक्टली कट स्टोन्स, बड़े पत्थर जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एंकर्स के बीच ड्रिल्ड होल्स थे। ये नेचुरल फॉर्मेशन नहीं हो सकती, नेचर रैंडम होता है, यहाँ प्लानिंग दिखाई दे रही थी। लेकिन असली शॉक अभी आना बाकी था। स्ट्रक्चर सिर्फ एक डेप्थ पर नहीं मिले, अलग अलग गहराई पर अलग अलग लेयर्स में रिमेन्स मिले। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि एक शहर डूबा, इसका मतलब ये था कि समुद्र बार बार आया और हर बार ऊपर नई बस्ती बसाई गई। और यहाँ एक सवाल पैदा होता है जो ज्यादातर लोग पूछना अवॉइड करते हैं, अगर शहर मिला है तो उसे ऑफिशियली कृष्णा की द्वारका क्यों नहीं कहा गया? कार्बन डेटिंग से कुछ ऑब्जेक्ट 3500 से 4000 साल पुराने निकले। कुछ सैंपल्स और ज्यादा पुराने लग रहे थे, लेकिन अंडर वाटर आर्कियोलॉजी की अपनी लिमिट्स होती है। पत्थर को डायरेक्टली डेट नहीं किया जा सकता और समुद्र के नीचे चीजें मूव होती रहती है। इसलिए साइंटिस्ट ने कहा एंशिएंट सिटी थी, ह्यूमन एक्टिविटीज भी थी, लेकिन कृष्णा से डायरेक्ट लिंक पर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया गया। हमारे शास्त्र प्रूफ ढूंढने की बात नहीं करते, वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन देते हैं। महाभारत कहती है कि कृष्णा के जाने के बाद द्वारका का अंत हुआ था, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, उसे कहा गया अंतर्धान। द्वारका आज भी समुद्र के नीचे है, ना पूरी तरह से प्रूव हुई और ना ही पूरी तरह से रिजेक्ट। शायद इसीलिए वो हमें इतना अट्रैक्ट करती है, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। अगर द्वारका सिर्फ कल्पना होती तो समुद्र उसे इतनी खामोशी से संभाल कर क्यों रखता? मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए कीप थिंकिंग।